दोस्तों, बामसेफ न्यूज हमेशा से दबे कुचले शोषित वंचितों की आवाज उठाता रहा है, लेकिन महीन जातिवाद के खिलाफ हमेशा मुखर होकर आवाज बुलंद करने वाले नवीन कुमार नंदन के साथ ही महीन जातिवाद हो गया है। अब इस जातिवादी ने पूरी तरह से नवीन कुमार नंदन को घेरने का काम किया है। जातिवादी मीडिया ने पूरी तरह से नवीन कुमार नंदन को घेर रखा है। वजह है कि कैसे इस समाज का एक बंदा पढ़ लिख कर अपने समाज की आवाज को बुलंद कर रहा है। यही जातिवाद है, यही महीन जातिवाद है जो सफाई कर्मचारियों से पूछने पर नहीं होगा, मजदूर से जातिवाद नहीं होगा, लेकिन शिक्षण संस्थानों में पढ़कर लिखकर खुद को काबिल बनाकर जो लोग इस जातिवाद का विरोध करते हैं वही महीन जातिवाद के निशाने पर होते हैं। पूरी खबर बताऊंगी दोस्तों, कैसे नवीन कुमार नंदन को महीन जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बामसेफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शैला। दोस्तों, पिछले दिनों जिस तरह से डीयू में एक जंगी अखाड़ा खड़ा किया गया रुचि तिवारी के जरिए, इसके पीछे नहीं पता कि कौन है, लेकिन मेन मोहरा रुचि तिवारी हैं। रुचि तिवारी लगातार बहुजनों के सभाओं में पहुंच कर उनको चिढ़ाने का, बदनाम करने का काम कर रही थी। इन्हें लगता था कि कहाँ भी बहुजन समाज के लोग खड़े हैं, जहां भी सीधे साधे लोगों को देखा वहां अपना 2 रुपए वाला माइक लेकर मुंह में घुसेड़ कर जबरदस्ती सवाल पूछती हैं आपको 5000 सालों से पानी मिला कि नहीं मिला, आप 5000 सालों से बिना पानी के कैसे जिंदा है। और इस तरह के सवाल घटिया, क्योंकि रुचि तिवारी पत्रकार नहीं है, उन्हें सिर्फ एजेंडा खड़ा किया है। रुचि तिवारी ने बहुजन समाज के तमाम उन लोगों का अपमान किया है। रुचि तिवारी ने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष को अपने 2 रुपए वाले माइक के पीछे बदनाम किया है। उन्हें क्या पता कि इस संघर्ष के पीछे कितनी बड़ी, कितनी लंबी कहानी है, और इस कहानी को, इस सम्मान को पाने के लिए न जाने कितने लोगों ने शहादत दे दी। लेकिन जो लोग चांदी का चम्मच मुंह में लेकर पैदा होते हैं, उनके लिए ये सब कुछ संघर्ष केवल एक मजाक बनकर रह जाता है। इसने यही नहीं, एक बहुजन पत्रकार नवीन कुमार नंदन पर भी अटैक किया, क्योंकि उन्होंने इस पानी वाले वीडियो बनाया था। नवीन कुमार के साथ जोरा जोरी की इसने, मोबाइल उनका छीनने की कोशिश की, उनको धक्का मारने की कोशिश की, जैसा कि साफ मीडिया में दिखाई पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। अब रुचि तिवारी ने इतना बड़ा काम किया था तो मनु मीडिया, जो गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है, रुचि तिवारी को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया है और खूब उनके डिबेट चल रहे हैं, उनके खूब वीडियोस चल रहे हैं, उनके खूब इंटरव्यूज चल रहे हैं। दोस्तों, आपको बताऊं, जो पीड़ित हैं, जो बरसों से पीड़ित हैं, जो अपने समाज की आवाज उठाते उठाते आज नवीन कुमार खुद पीड़ित हो गए, जिनको महीन जातिवाद का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, जैसे ही खबर मीडिया में आई कि ऐसा बहुजन समाज के पत्रकार नवीन कुमार के साथ हुआ, उन लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, फौरन ही मीडिया ने दूसरा ही मोटिव तैयार कर लिया, ब्राह्मण वर्सेस बहुजन समाज कर लिया और नवीन कुमार को निशाने पर ले लिया। फिर क्या था दोस्तों, खबरें उल्टा चलने लगी कि उस लड़की को ब्राह्मण नाम पूछकर मारा गया और उसके साथ उसके बाल नोचे गए, उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश की, वगैरह वगैरह बात की गई। उसको पूरी तरह से पत्रकार बना दिया गया। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये रुचि तिवारी हमेशा से नफरत का वीडियो बनाती हैं, नफरत फैलाने का वीडियो बनाती हैं। इनकी अगर साइट पर आप जाकर देखेंगे तो केवल मुसलमानों की मज़ार, दरगाह, मस्जिद, महिलाओं के हिजाब, उनके टोपी, नमाज के ऊपर घटिया तरह की कंट्रोवर्सीज वीडियोस बनाकर रखी है, उसको अपलोड भी कर रखा है। इस लड़की को मुसलमानों की नफरत चलाते चलाते इसको फेमस होना था कि मुसलमान तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। घटिया तरीके से फेमस होने
के लिए इसने सब कुछ, मुसलमानों से नफरत खूब बोई, लेकिन फेमस ना हो पाई। अब इसके दिमाग में या इसके पीछे जो इसके एजेंडा चला रहे थे, इसके गुंडे साथी भी पीछे से आ गए और इनको बहुजन समाज के बीच लाकर खड़ा कर दिया और इसने निशाना बनाया नवीन कुमार नंदन को। और साथ ही साथ इसने उन्हें गालियां भी दी, क्योंकि मुसलमानों को गालियां देते देते, मुसलमानों के खिलाफ एजेंडे चलाते चलाते इनकी आदत पड़ गई थी। लेकिन ये बहुजन समाज है, बहुजन समाज ने ज्यादातर पढ़े लिखे, संविधान को समझने वाले लोग मिलेंगे और ये यही नहीं चाहते कि ये लोग पढ़ें, आगे बढ़ें, यूजीसी का समर्थन करें और यूजीसी बिल लागू हो। इसलिए डराने का, धमकाने का ये सब काम रुचि जैसी महिलाएं कर रही हैं। एक मेघा है जो ब्राह्मण के कंधों पर खड़ी होकर के आधी रात में ब्राह्मणवाद के नारे लगाती हैं और घटिया तरह से नारे लगाती हुई दिखाई पड़ती हैं। कैसे कहूं कि ये महिला हैं जो अपने प्राइवेट पार्ट को किसी गैर मर्द के कंधे पर रखकर ब्राह्मणवाद के नारे लगाती हैं, तो सोचिए उनकी मानसिकता क्या होगी, वो कैसी लड़कियां होंगी जिन्होंने नवीन कुमार के साथ छीना छोरी की, मोबाइल छीनने की कोशिश की। खैर दोस्तों, लोग रुचि तिवारी को पत्रकार कह रहे हैं, गोदी मीडिया, बिच्छू मीडिया उसको कवर कर रहा है। मैं आपको बताऊं, नवीन कुमार पीड़ित थे, एएनआई ने न्यूज़ लगाया, उनका इंटरव्यू कवर किया, लेकिन उसको सिर्फ 5 मिनट का उनका इंटरव्यू लिया और महीन जातिवाद के चलते उसी रुचि तिवारी का इंटरव्यू 15 मिनट लिया और उसको न्यूज़ चैनल पर भी चलाया। लेकिन नवीन कुमार का 5 मिनट का इंटरव्यू भी वो जगह नहीं ले पाया कि किसी मीडिया संस्थानों में उनका इंटरव्यू चलता। तो दोस्तों, आप समझिए कितनी नफरत है बहुजन समाज से इन लोगों को, कितनी नफरत, कितनी बारीकी से ये जातिवाद कर रहे हैं और लोगों को पता भी नहीं। इन्हीं जातिवादियों के खिलाफ लोगों को खड़े होना है, इन्हीं जातिवाद को खत्म करने के लिए एकजुट होना है, इन्हीं जातिवाद को ही खत्म करना है ताकि लोगों के बीच समानता का दर्जा मिल सके और नवीन जैसे पत्रकार पढ़ लिख कर अपने हक, अपने समाज और अपने संविधान को बचाने के लिए आगे आ सके। ऐसा ये लोग नहीं चाहते, इसलिए डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। जब एक पत्रकार ने रुचि तिवारी से पूछा, लल्लन टॉप के पत्रकार ने पूछा कि आपके पास पत्रकारिता की डिग्री है, जैसा कि नवीन कुमार कह रहे हैं कि ये तो पत्रकार ही नहीं है, उनको भी सूत्रों से पता चला, तो वो कहती है मेरे पास डिग्री है पत्रकारिता की, लेकिन मुझे पता नहीं है कि किस सन में उन्होंने डिग्री की है और साथ साथ ग्रेजुएशन के साथ उन्होंने पत्रकारिता की डिग्री की है। मैंने भी डिग्री की है, मैं अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार हूं। नवीन कुमार नंदन ने बोला कि मैं भी अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार हूं, मैंने भी अपनी डिग्री दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन वो भी अपनी डिग्री दिखाएं। फर्जी 2 रुपए के मार्क लेकर के, 2 रुपए की आईडी लेकर के जिस तरह से ये नफरत फैलाने का काम रुचि तिवारी कर रही हैं और साथ ही इनके गुंडे जो साथ लेकर चलती हैं, हाथापाई करते हैं, बहुजन समाज के लोगों को मारते हैं, लड़कियों को मारते हैं, इनकी गुंडागर्दी बंद होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, नवीन कुमार नंदन, आप ये सोचिए कितने महीन जातिवाद का शिकार हो गए। दोस्तों, अपने बच्चों को इन महीन जातिवाद से बचाइए ताकि आपके बच्चे आगे पढ़ें लिखें, पत्रकार बने, जज बने, बैरिस्टर बने, अधिकारी बने, पुलिस में जाएं और ये गोदी मीडिया नैरेटिव चलाकर लोगों के हौसले पस्त कर रहा है, बहुजन समाज को पीछे ढकेलने की कोशिश कर रहा है। और इन 2 लड़कियों के भी हौसले को सलाम जिन्होंने इतना सब कुछ सहा। दोस्तों, क्या राय है आपकी? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या सच में नवीन कुमार के साथ महीन जातिवाद हो रहा है। नमस्कार।